बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है एफबीआर की न्यू अपडेट्स। एफबीआर में कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, एफबीआर की नई 2025 की जो टैक्स रिटर्न है वो जमा क्यों नहीं की जा रही, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की टैक्सेशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने आईआरएस की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से आप इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो नया अपडेटेड डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या तब्दीलियां की गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन थे, जिनमें से एक सैलरी का ऑप्शन था, एक नॉर्मल रिटर्न का था और एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का था। यहाँ से जो सैलरी का ऑप्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है और नॉर्मल रिटर्न और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे था मैनेज योर प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करके मैनेज कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ से ख़त्म करके इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो आईटी रिटर्न है उसके हवाले से ऑप्शन दिया गया है। जो नॉन बिजनेस इंडिविजुअल हैं यानी कि जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए या जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए, इस हवाले से ये अपनी टैक्स रिटर्न वो यहाँ से जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए यहाँ जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, द टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। द डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। यानी कि वो कह रहा है कि आपका जो टैक्स ईयर 2025 का जो साइकिल है वो 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 30 जून 2025 तक है और उसकी जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2025 है। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है वेयर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 183 दिनों से ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं या नहीं रहे टैक्स ईयर के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहे तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। यहाँ पे हम पाकिस्तान में रहे हैं, यहाँ पे यस लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं। सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी का ऑप्शन दिया गया है, पेंशन का ऑप्शन दिया गया है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, पेमेंट फॉर सर्विसेज का है और उसके बाद प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स है और उसके बाद डिविडेंड्स का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शंस के अलावा भी आपने किसी दीगर सोर्स से इनकम हासिल की है। अगर आपकी इनकम इन सोर्सेज के अलावा कहीं से आ रही है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ से नो लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमारी सैलरी है और उसके बाद यहाँ पे हम यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो वो हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। यहाँ पे हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी टैक्स रिटर्न को प्रॉपर डाटा के मुताबिक फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टैक्स रिटर्न 2025 की अभी सबमिट नहीं हो रही। जब आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम में अभी अपडेट्स चल रही हैं, इसलिए सिस्टम अभी आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी टैक्स रिटर्न अभी फिल करके रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट अभी तक नहीं करवा सकते। इसके लिए बेहतर मशवरा यही है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न को अभी तक फिल भी ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम जब अपडेट कर रहा होता है तो अपडेट मुकम्मल होने के बाद जो भी ड्राफ्ट में डाटा पड़ा होता है वो तमाम डाटा जो है ना वो सिस्टम डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से आपको अपनी टैक्स रिटर्न दोबारा भी फिल करनी पड़ सकती है। इसलिए आप अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न को फिल ना करें। जब सिस्टम की अपडेट्स मुकम्मल हो जाएंगी, सिस्टम सबमिट करने के ऑप्शन को अलाउ कर देगा, उस वक्त आप अपनी टैक्स रिटर्न को अच्छे तरीके से रेडी करके अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करवा देंगे। अभी मैं सिर्फ आपको अपडेट्स के बारे में बता रहा था और टैक्स रिटर्न क्यों जमा नहीं हो रही इसके बारे में मैंने आपको बताया।
क्योंकि सिस्टम अभी अपडेट कर रहा है। अपडेट करने की वजह से वो अभी अलाउ नहीं कर रहे, और अभी सिस्टम में बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो रही हैं। जैसे ये अपडेट्स मुकम्मल होंगी तो सिस्टम खुद ब खुद टैक्स रिटर्न को अलाउ कर देगा और आपकी टैक्स रिटर्न आसानी से सबमिट हो जाएगी। जब सिस्टम अलाउ करेगा और टैक्स रिटर्न सबमिट होना शुरू हो जाएंगी तो उस वक़्त मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसको देख के आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इनकम टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विसेज दरकार हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।